हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया 2025 में कब है, पूजा विधि क्या है और क्या खरीदें क्या ना खरीदें और कैसे करने से हमारे पुण्य का जो क्षय होता है नष्ट ना हो। तो इस वीडियो में आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ, अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी चीज का क्षय नहीं होता है, ना क्षयति इति अक्षय। अक्षय तृतीया में किया गया कार्य बिल्कुल भी क्षय नहीं होता, जिसे कहा जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए युगादि तिथि कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान के 3 अवतार हुए थे, जिसमें से परशुराम जी का अवतार, नर नारायण जी का अवतार विशेष माना जाता है। कहते हैं भागीरथी गंगा नदी को अक्षय तृतीया पर पृथ्वी लोक पर लेकर ले आई थी। अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। जितना भी वर्णन करेंगे उतना ही कम है। साल में एक दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। श्री बांके बिहारी वृंदावन के राजा हैं। कहा जाता है कि श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन मात्र से बार बार मरने और जन्म लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल 21 दिन की चंदन यात्रा होती है। इस दिन चंदन का लेप लगाया जाता है। इस दिन कपड़े नहीं पहनाए जाते। इस दिन सोना चांदी खरीदा जाता है। इस दिन जितना भी ज्यादा से ज्यादा जप हो सके आप लोगों को जप करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से घर भंडार भरे रहते हैं। अक्षय तृतीया पर जप करने से जन्मों जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया कब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 अप्रैल शाम 5:30 पर अक्षय तृतीया प्रारंभ हो रही और 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पर अक्षय तृतीया का विश्राम हो रहा है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इस दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होता है। इस दिन आम के पने सत्तू का भोग लगाया जाता है। चंदन का गोला उनके चरणों में रखा जाता है। 30 अप्रैल को पूजा का समय 6 बजे से 12 बजे तक सुबह पूजा अर्चना किया जाएगा। इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। व्रत रखने की भी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान के 24 अवतारों में से 3 अवतार इसी दिन हुआ था। कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ था। इस दिन लड्डू गोपाल को पहले पंचामृत से स्नान कराया जाएगा, फिर पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाया जाता, फिर शाम को कपड़े से पोंछ दिया जाता है। अक्षय तृतीया पर क्या क्या खरीदना चाहिए? इस दिन आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, कोई भी धातु खरीद सकते हैं। इस दिन आप हल्दी की गांठ या हल्दी का पाउडर भी खरीद सकते हैं। साबुत धनिया खरीद सकते हैं। साबुत अनाज आपको खरीदना चाहिए। आप चाहें तो सप्तधर खरीद सकते हैं। महालक्ष्मी श्रीयंत्र भी आप खरीद सकते हैं। महालक्ष्मी के चरण चिन्ह इस दिन अपने घर ले आ सकते हैं। इस दिन आप कौड़ी भी खरीद सकते हैं। झाड़ू भी इस दिन आप खरीद सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो पीली सरसों घर में लाकर बिखेर दीजिए, जो दूसरे दिन झाड़ू से बाहर चली जाएगी। पीली सरसों घर में होती है तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। पीली सरसों से निगेटिविटी दूर हो जाती है। अब ये जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या क्या दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा मिट्टी का घड़ा हमें दान करना चाहिए। घड़ा इतना बड़ा हो कि एक व्यक्ति की प्यास बुझ सके। आप अक्षय तृतीया के दिन छाता दान कर सकते हैं। आप अक्षय तृतीया के दिन जूता दान कर सकते हैं। आप अक्षय तृतीया के दिन पंखा दान कर सकते हैं। आप अक्षय तृतीया के दिन जल दान कर सकते हैं। आप अक्षय तृतीया के दिन शरबत दान कर सकते हैं। आप शरबत लोगों को पिला सकते हैं, रूह अफ़ज़ा पिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं, ठंडाई पिला सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य
सामर्थ्य हो, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जो भी जितना भी दान करेंगे अक्षय तृतीया के दिन सब आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। इस दिन मौसमी फ्रूट्स तरबूज खरबूज दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं कोई, क्योंकि इस दिन जो दान करेंगे वो कभी क्षय नहीं होगा, यानी उसका पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो अक्षय तृतीया जो है 30 अप्रैल को 2025 में मनाई जाएगी। पूरे वर्ष बांके बिहारी जी के चरण हमेशा ढके रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं और वो दिन है अक्षय तृतीया का दिन। और श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन मात्र से ही बार बार मरने और जन्म लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती। अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को 21 दिन की चंदन यात्रा होती। कुछ लोग एक ही दिन चंदन लगाते हैं और अक्षय तृतीया के दिन, कुछ लोग 7 दिन चंदन का नियम लेते हैं, कुछ लोग 5 दिन का चंदन का नियम लेते हैं। तो जैसे भी आपकी मर्जी हो, 5, 7 या फिर 1 दिन या फिर 21 दिन चंदन लगाने की चंदन यात्रा का नियम ले सकते हैं। तो आप सबको मैंने ये भी बता दिया कि अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। और अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए, आपका जैसे सामर्थ्य है वैसे मैंने बता भी दिया। तो आप जैसा आपको खरीदना है, जो खरीदना आप खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या दान करना चाहिए वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मांगलिक कार्य करना है, आप सोच रहे हैं कि कौन सा दिन है इस दिन शुरू करें, तो बेझिझक अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। इस दिन अपने किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी कोई भी धातु खरीद सकते हैं। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता या कोई पौराणिक पुस्तक जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। वाहन प्रॉपर्टी खरीदना हो तो इसी दिन आप खरीद सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और कृष्ण कन्हैया की पूजा की जाती है और साथ में माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जैसे छोटी दीपावली के दिन पूजा की जाती है, वैसे आप अक्षय तृतीया के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप आपको करना चाहिए। आप जो भी इस दिन करेंगे वो कभी नष्ट नहीं होगा। इस दिन आपको किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी काम बुरा कर्म करेंगे वो भी उसका भी फल मिलेगा, अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। इसलिए आप बुरे कर्मों से इस दिन बचे रहें। इस दिन क्या कभी भी आपको बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, तो ये उसका पुण्य आपको हमेशा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।